अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसकी झोली में जब भी फिल्में आई तो वो हिट ही साबित हुई। ऐसे हिट डायरेक्टर जिनके पास फिल्में ब्लॉकबस्टर ही आती हैं। एक ऐसे डायरेक्टर जिनके पास शाहरुख खान भी काम मांगने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमार हिरानी की। राजकुमार हिरानी 61 साल के हो चुके हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं राजकुमार हिरानी का ये खास सफर। बॉलीवुड फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी आज 61 साल के हो गए हैं। हिरानी उन चुनिंदा डायरेक्टर्स में से एक हैं जिनके खाते में सिर्फ हिट फिल्में ही रही हैं। फिर चाहे वो मुन्ना भाई MBBS हो, संजू हो, PK हो या 3 इडियट्स जैसी फिल्में हो, उनके डायरेक्शन में ही ये फिल्में बनी हैं। बॉलीवुड में सबसे अमीर डायरेक्टर्स में से एक हैं राजकुमार हिरानी, जिनकी नेटवर्थ है 1400 करोड़ रुपए। उन्होंने अब तक 5 फिल्में डायरेक्ट की हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब वो 6ठी फिल्म भी डायरेक्ट करने वाले हैं। पिछली 5 फिल्में हिट साबित हुई थी। ब्लॉकबस्टर साबित होने के बाद अब वो शाहरुख खान के साथ डंकी भी कर रहे हैं। ये उनकी 6ठी फिल्म रहेगी। डंकी 21 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में शाहरुख खान नजर आने वाले हैं, जिन्होंने इसी साल 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है। ऐसे में हिरानी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए और शाहरुख खान की मौजूदा सक्सेस को आंका जाए तो डंकी के सुपर हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। डंकी से पहले शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की 2 फिल्में ठुकरा चुके थे, लेकिन जब डाउनफॉल आया तो हिरानी के पास खुद काम मांगने के लिए गए और तभी डंकी बनी। हिरानी के जन्म के बारे में बात की जाए तो राजकुमार हिरानी का जन्म 20 नवंबर 1962 को नागपुर के महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता सुरेश हिरानी नागपुर के एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। राजकुमार हिरानी ने नागपुर में ही स्कूलिंग की और फिर कॉमर्स में ग्रेजुएशन हासिल किया। ग्रेजुएशन के बाद राजकुमार के अंकल उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते थे। CA बनने के विचार से राजकुमार हिरानी डर गए और वो सीधे अपने पापा के पास गए। पापा से कहा कि वो ये नहीं करना चाहते। पिता ने तब कहा कि मत करो, जो चाहे वही करना। राजकुमार तब अपनी फिल्मों की इच्छा के बारे में पिता से बात करते हैं। राजकुमार अपने पिता से कहते हैं कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो कैसे शुरू करें। पिता का जवाब आता है कि पहले फिल्मों के बारे में सीखो, खुद तय करो और फिर एंट्री लेना। राजकुमार हिरानी ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में डायरेक्शन के कोर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो हो ना सका। इस नाकामयाबी को देखते हुए कानून की तरफ उनका रुख होने लगा। दरअसल जिंदगी का ये वो मोड़ था जब राजकुमार हिरानी कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे थे। वो दिशाहीन थे। जिंदगी के साथ उनको आगे क्या करना है, इसके बारे में कोई भी उन्हें आइडिया नहीं था। अच्छी बात ये थी कि हिरानी ने कभी थिएटर नहीं छोड़ा। वक्त बीता, बाद में पता चला कि फिल्म इंस्टीट्यूट में डायरेक्शन के कोर्स के लिए एडमिशन तो नहीं मिल सकता, लेकिन एडिटिंग के कोर्स के लिए अभी भी जगह खाली है। हिरानी ने पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दिया और दाखिला भी पा लिया। राजकुमार हिरानी मानते हैं कि फिल्म इंस्टीट्यूट के 3 सालों में उन्होंने हर चीज को नए नजरिए से सोचना सीखा। चीजों को अलग ढंग से देखने लगे थे। वो सिनेमा तो सीख ही रहे थे। इन 3 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिनेमा की बातें की, सिनेमा देखा और सिनेमा के बारे में पढ़ा। कोर्स के दौरान ऋषि नाटककार एंटो चेखोव की कहानी उन्होंने 5 मिनट की बनाई। इस 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म को जब उन्होंने प्रोफेसर्स और स्टूडेंट को दिखाया तो हॉस्टल लौटते वक्त रास्ते में उनकी खूब तारीफ हुई। बस तब क्या था, राजकुमार हिरानी इस तारीफ के बाद ये जान चुके थे कि अब उन्हें इसी को करियर बनाना है। एक इंटरव्यू के दौरान हिरानी कहते हैं कि उस वक्त वो बेहद खुश थे। वो एहसास वो बयान नहीं कर पा रहे थे। उसी क्षण का तो उन्हें काफी लंबे वक्त से इंतजार था। उन तारीफों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें ये एहसास हुआ कि अब वो अपने पैशन को पीछे नहीं ले जाएंगे। वो पैसों के लिए काम नहीं करते। इसका जिक्र भी उन्होंने उसी इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अब काम करने के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मुझे खुशी हासिल होती है। इससे पहले उनकी सोच ये थी कि करियर इसलिए बनाना है ताकि वो पैसा कमा सके। उन्हें इस बात का अफसोस जरूर था कि स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग वो इंस्टीट्यूट में सीख नहीं पाए। हालांकि
उन्होंने बाद में FTII से निकलकर एड और फिल्में बनानी सीखी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1990 के आसपास मुंबई पहुंचकर राजकुमार हिरानी अब काम ढूंढने लगे और उन्हें अच्छी खासी दिक्कत भी आई। 4-5 महीने में एक बार काम मिलता था, 10-15 हजार रुपए मिल जाते, फिर उसके बाद संपर्क टूट जाता था। संपर्क बढ़ाने की नियत से उन्होंने 1200 रुपए महीने पगार में स्टूडियो में एडिटिंग का काम किया। इसके 5 महीने बाद वो आत्मविश्वास के साथ फ्रीलांसिंग करने लगे। वो अच्छे एडिटर थे और अब डायरेक्शन की समझ भी उनमें काफी ज्यादा निखर रही थी। इमोशनल और कॉमेडी सीन्स अच्छे से फिल्माना उन्होंने सीख लिया था। अपनी बनाई गई मजेदार कॉर्पोरेट फिल्म दिलवाले अन्नपूर्णा ले जाएंगे अच्छी खासी पहचान दिलाई। उन्हें एक बार विधुर चोपड़ा की फिल्म 1942 ए लव स्टोरी का जब प्रोमो एडिट करने के लिए मौका मिला। मिशन कश्मीर की एडिटिंग के दौरान जब चोपड़ा का एडिटर बीमार पड़ गया, तब राजकुमार हिरानी को याद किया गया। ये काम शुरू करते वक्त राजकुमार हिरानी को लग रहा था कि ये काम कुछ वक्त का है, पूरा हो जाएगा और फिर वो अपनी जगह वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एडिटिंग के दौरान उन्हें खूब मजे आए और चोपड़ा भी लगातार कहते रहे कि तुम्हें फिल्म बनानी चाहिए। 5 महीने इसी तरीके से काम चला और उसके बाद राजकुमार हिरानी ने ये तय कर लिया कि अब अगले 6 महीने वो काम नहीं करेंगे। वो ये वक्त एक अच्छी स्क्रिप्ट में देंगे जिसकी कहानी उनके अंदर 10 साल से पक रही थी। 9 महीने में काम पूरा हुआ। विधु चोपड़ा को ये पसंद भी आई। वो इसके निर्माता बनने के लिए तैयार हो गए। इस तरह लगभग 2 साल बाद बनी मुन्ना भाई MBBS। साल 2003 में फिल्म रिलीज हुई और उसे खूब पसंद किया गया। मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त की जादू की छप्पी ने हिरानी के लिए अवार्ड्स की झड़ी लगा दी थी। मुन्ना भाई हिट होती रही और इसकी सीक्वल आया। इसके सीक्वल में लगे रहो मुन्ना भाई, इस सीरीज को भी काफी प्यार मिला और ये भी हिट सीरीज मानी जाती है। अब इसकी तीसरी कड़ी का इंतजार किया जा रहा है। 3 इडियट्स और PK की सफलता के बारे में तो हर कोई जानता है और फिर संजू ने भी एक खास मुकाम हासिल किया है। राजकुमार हिरानी की बनाई फिल्म की खास बात यह है कि वो खुश मिजाज फिल्म बनाते हैं। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा भी किया था। उन्होंने कहा था कि वो फिल्में बनाते हैं और देखना पसंद करते हैं। कहानियाँ सिंपल ही निकलती हैं और दिल से निकलती हैं। 3 इडियट भी यूनिक कहानी थी और 3 दोस्तों की कॉलेज की बात थी। लगे रहो मुन्ना भाई यूनिक थी, जिसमें एक ऐतिहासिक और काल्पनिक किरदार था। हॉलीवुड में भी एक ऐसी फिल्म सामने नहीं आई है। हॉलीवुड में भी कभी भी इस तरीके की फिल्म नहीं बनी और वैसे ही PK के साथ भी हुआ। PK जैसी फिल्म आज तक कभी भी नहीं बनी है। तो ये था राजकुमार हिरानी का खास सफर। इसके साथ ही चलिए जानते हैं कि शाहरुख खान के साथ जब 2 फिल्में उन्होंने ठुकरा दी, जब शाहरुख ने 2 फिल्में राजकुमार हिरानी की ऑफर की हुई ठुकरा दी थी, उसके बावजूद भी काम करना क्यों पसंद किया और आखिर कैसे शाहरुख खान जब अपने करियर के सबसे बुरे वक्त में थे तो उन्होंने राजकुमार हिरानी को ही अपना सहारा बनाया, जिनकी फिल्म अब से कुछ ही समय में रिलीज होने वाली है। साल 2018 में आई संजू राजकुमार हिरानी की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया था। रणबीर का एक इंटरव्यू सामने आया था और हिरानी के साथ काम करना कितना दिलचस्प था, इस बात को उन्होंने शेयर किया। रणबीर ने बताया था कि साल 2006 में जब राजकुमार हिरानी की दूसरी फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई रिलीज हुई थी तो ऋषि कपूर को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि एक बार जब उनकी मुलाकात हिरानी की मां से हुई तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए थे और कहा था कि आपका बेटा जीनियस है, मुझे उम्मीद है कि कभी न कभी वो मेरे बेटे के साथ काम जरूर करेगा। ये मौका आया साल 2014 में जब रणबीर हिरानी की फिल्म
पीके में कैमियो करते हुए नजर आए। इसके बाद हिरानी ने उन्हें फिल्म संजू के लिए कास्ट किया। फिल्म में रणबीर की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। फिल्म में तकरीबन 500 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी। एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने खुद बताया था कि राजकुमार हिरानी फिल्म संजू में उन्हें सुनील दत्त का रोल ऑफर करने आए थे, लेकिन उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। दरअसल आमिर ने उस वक्त स्क्रिप्ट सुनी, उन्हें संजय दत्त का रोल पसंद आया था। आमिर संजय का रोल निभाना चाहते थे, लेकिन हिरानी रणबीर को कास्ट कर चुके थे। तब आमिर ने कहा कि वो फिल्म में कोई और रोल नहीं कर पाएंगे और सुनील दत्त का किरदार फिर परेश रावल ने निभाया था। राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म डंकी में शाहरुख खान नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जीरो के बाद जब शाहरुख खान का करियर डाउनफॉल हो रहा था, तभी हिरानी से वो खुद काम मांगने के लिए गए थे। इसके बाद हिरानी ने उन्हें डंकी दी। वैसे हिरानी जब मुन्ना भाई MBBS बना रहे थे, तब सबसे पहले उन्होंने लीड रोल के लिए शाहरुख खान को ही ऑफर किया था, लेकिन तब उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया। इसके बाद हिरानी ने उनका 1 साल इंतजार किया, लेकिन शाहरुख तब भी नहीं माने। ये रोल संजय दत्त को दिया गया और ये फिल्म हिट साबित हुई। इसके बाद हिरानी ने एक के बाद एक 3 इडियट्स जैसी और कई फिल्में दी। साथ ही शाहरुख को अप्रोच भी किया, तब भी शाहरुख नहीं माने। शाहरुख ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार राजकुमार हिरानी की फिल्मों को ठुकरा दिया था। खास बात यह है कि जब शाहरुख को फिल्मों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो राजकुमार हिरानी के पास ही आए थे। तो देखा आपने कि कैसे शाहरुख खान तक राजकुमार हिरानी के पास काम मांगने जाते हैं। अब उनकी फिल्म डंकी का इंतजार है। देखना ये है कि डंकी में शाहरुख खान क्या कमाल जो है वो दिखा पाते हैं और राजकुमार हिरानी के साथ उनकी ये जोड़ी कितनी जमेगी। फिलहाल बात करते हैं अब उनकी नेटवर्थ के बारे में। राजकुमार हिरानी आखिर नेटवर्थ के मामले में फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स में कौन सी लिस्ट में आते हैं और आखिर कितनी है इनकी नेटवर्थ, उसके लिए देखिए ये रहो। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी किसी भी मामले में दूसरे डायरेक्टर से कम नहीं है, चाहे वो संपत्ति ही क्यों ना हो। राजकुमार हिरानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर डायरेक्टर्स की दूसरी लिस्ट में आते हैं। इसमें पहला नाम करण जौहर का सामने आता है। करण जौहर के पास 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं हिरानी की नेटवर्थ तकरीबन 1416 करोड़ रुपए की है। वो एक फिल्म को डायरेक्ट करने के तकरीबन 15 करोड़ रुपए की चार्ज लेते हैं। हिरानी के पास मुंबई के नवी मुंबई इलाके में एक घर है। इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य शहरों में रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया है। इनके पास ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर जैसी लग्जरी कारें भी हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1954 में राजकुमार हिरानी ने मंजीत के साथ शादी की थी, जो एयर इंडिया में पायलट रह चुकी हैं। दोनों का एक बेटा है, नाम जिनका वीर हिरानी है। वीर भी फिल्म मेकिंग सीख रही हैं। तो राजकुमार हिरानी के जन्मदिन पर ये थी एक स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हिरानी के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी कुछ खास झलकियां दिखाई गई, उनके किस्से सुनाए गए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।